वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट टाइम हमने 6.2 पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज शुरू करने वाला है 6.3 और टाइम हुआ तो आज 6.3 ख़त्म भी कर देंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। 6.3 शुरू करने से पहले आपको एक दो फार्मूला सीखनी होगी। मैं आपको लिख रहा हूँ। सबसे पहले हो रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट की फॉर्मूला है dy बाय dx, मतलब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, और सेकंड फॉर्मूला है स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dx बाय dy। बस ये दो फॉर्मूला है, ये आपको माइंड में रखनी है। आप लिख लीजिए साथ साथ में। चलिए शुरू करते हैं 6.3। 6.3 का फर्स्ट सम हमें सबसे पहले कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ टू द कर्व। मैं नेक्स्ट पेज में चले जाता हूँ। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट x इज इक्वल्स टू 4। 6.3 का फर्स्ट सम y इज इक्वल्स टू 3x रेज़ टू 4 माइनस 4x। ये है कर्व एट x इज इक्वल्स टू 4। स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है हमें। स्लोप ऑफ टेंजेंट की फॉर्मूला थी ना dy बाई dx, तो इस टर्म को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा। dy बाई dx इज इक्वल्स टू, ये आके आ जाएगा चैप्टर 5 12x³। अगर आपने चैप्टर 5 की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट लगा दी, आप देख लेना। बट x इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 4, तो हो जाएगा 12 4 3 माइनस 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 764। बस तो यहाँ पर लिख देना है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल्स टू 4 इज 764। बस यही तो हमारा आंसर है फ्रेंड। आप लिख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर इन 3 2 1। चलिए नेक्स्ट पेज में हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो हम जिसमें हमें पूछ रहे हैं। एक मिनट फ्रेंड, मैं यहाँ पर क्वेश्चन निकाल लेता हूँ एक बार। हाँ, फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व। फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व y is equals to x minus 1 upon x minus 2 at x is equals to 10। स्लोप, सिर्फ स्लोप बोले ना फ्रेंड, सिर्फ स्लोप, तो हमें dy बाई dx ही करना है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट ही पूछ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस सबको भी सॉल्व कर लेता हूँ। dy बाई dx फ्रेंड्स यहाँ पर लगने वाला है डिवीजन रूल, तो हो जाएगा अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 2 इंटू 1 माइनस ऑफ x माइनस 1 एज इट इज इंटू 1। अब बस इसमें एट x इज इक्वल्स टू 10 डाल देंगे, तो स्लोप हो जाएगा यहाँ पर 10 माइनस 2 माइनस ऑफ 10 माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू 8 माइनस 9 अपॉन 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 64। बस यही हमारा आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड थर्ड क्वेश्चन आप कर लेना, क्योंकि वो फर्स्ट सेकंड सेम ही है। एक कर्व दिया हुआ है और पॉइंट दिया हुआ है, बस स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है। मैं आप करवा रहा हूँ फिफ्थ सम, क्योंकि उसमें नॉर्मल पूछ रहे हैं। 3/4 आप खुद कर लेना, क्योंकि वो सेम ही पूछ रहे हैं जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में थे। चलिए
फिफ्थ सम है हमारे पास, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल x इज इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा और y इज इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। फ्रेंड्स यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछ रहे हैं, तो हमें फाइंड आउट करना है माइनस ऑफ डी एक्स बाय डी वाई, राइट, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ओके, पर हम यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है डी एक्स और यहाँ पर थीटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगा डी एक्स बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3a cos स्क्वायर, सॉरी फ्रेंड्स, cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, कॉमा यहाँ पर डी वाई बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। फ्रेंड्स ये चैप्टर 5 ही चल रहा है अब तक तो, क्योंकि सिर्फ हम यहाँ पर पॉइंट ही डाल रहे हैं ये वाला, ठीक है। तो अब मुझे डी एक्स बाई डी वाई फाइंड आउट करना है, तो डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू ये डी एक्स बाई डी थीटा अपॉन डी वाई बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा अपॉन 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। बहुत कुछ कट हो रहा है यहाँ पर, ये 3a कट, यहाँ पर ये कॉस, एक साइन, यहाँ पर बच रहा है माइनस ऑफ कॉट थीटा डी एक्स बाय डी थीटा। पर फ्रेंड्स स्लोप ऑफ नॉर्मल तो हमारा यहाँ से माइनस डी एक्स बाय डी थीटा होता है, तो मैं पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस डी एक्स बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू कॉट पाई बाय 4 क्या होता है, कॉट पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 1। बस यही हमारा आंसर है फ्रेंड्स, ये सम भी हमारा सॉल्व हो चुका है। चलिए अब सिक्स्थ सम है, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। बस फ्रेंड्स फिफ्थ सम मैंने करवाया ना वो सेम ही है, तो आप देख लेना, आप खुद कर लेना, ठीक है। अब मैं करवा रहा हूँ सेवंथ सम, ये वो थोड़ा डिफरेंट है। सेवंथ सम है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। Find points at which the tangent to the curve y is equals to x cube minus 3x square minus 9x plus 7 is parallel to y axis। Parallel to y axis का मतलब क्या है फ्रेंड्स? Parallel to y axis का मतलब dy slope 0 मतलब tangent is 0, राइट। हमें यहाँ पर पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। हमें बोला हुआ है टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, सॉरी फ्रेंड, एक्स एक्सिस मतलब डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, मतलब टेंजेंट इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, सो 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। बस इससे मैं आप दो वैल्यूज x और y की फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, तो हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे x माइनस 3 और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू माइनस 1, राइट। बस इससे मैं y के दो पॉइंट्स निकालने वाला हूँ, x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू माइनस 1, y इज इक्वल्स टू 3 का क्यूब। ये x अब मैं इसमें रखने वाला हूँ, राइट, और ये x इसमें रखने वाला हूँ, तो हमें y की भी दो वैल्यूज मिलेंगी। इन शॉर्ट हमें दो पॉइंट्स मिलेंगे, राइट। यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7।
सो अब आपको y की वैल्यू मिल जाएगी कुछ -20, राइट। y की वैल्यू मिलने वाली -20, और अब y माइनस वाई इक्वल्स टू -1 रखेंगे उसमें, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 12। अब कैलकुलेशन खुद कर लेना, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको एक मेथड दिखा रहा हूँ, राइट। तो हमें यहाँ पर लिख देना है रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 3, -20 एंड -1, -12, राइट। चलिए ये सब भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पर इन 3, 2, 1। चलिए 8 सम क्या कह रहा है फ्रेंड्स, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल्स टू x -2 का होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स। हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट्स है 2, 0 एंड 4, 4, राइट। दो पॉइंट्स है, तो मैं क्या करूंगा, आपका मेथड दिखा रहा हूं यहाँ पर। ये दो पॉइंट्स है ना, इससे मैं एक स्लोप बनाऊंगा, जो स्लोप इसके पैरेलल है, राइट। और उसका हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको स्लोप बनाऊंगा। यहाँ पर स्लोप इज इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट 4 - 0 और 4 - 2 इक्वल्स टू 4/2। स्लोप इज इक्वल्स टू 2। और अब इसका dy/dx फाइंड आउट करूंगा। dy/dx इज इक्वल्स टू 2 इंटू x -2, राइट। dy/dx इज इक्वल्स टू 2x -4। dy/dx है बस। अब दोनों को इक्वेट कर दूं, क्योंकि स्लोप भी होता है ना dy/dx। ओके, हमें दिया हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। ये इस पॉइंट पर कर्व फाइंड आउट करने हैं, इस जो इस पॉइंट के पैरेलल हो, राइट। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे। 2x -4 इज इक्वल्स टू 2, 2x इज इक्वल्स टू 6 और x इज इक्वल्स टू 3। और x इज इक्वल्स टू 3 को अब मैं इस इक्वेशन में इक्वेट कर दूंगा, तो मैं मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी 3 - 2 का होल स्क्वायर। y इज इक्वल्स टू 1। सो द पॉइंट इज 3, 1, राइट। चलिए ये सम भी हमारा सॉल्व हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट सम पर, नेक्स्ट पेज पर इन 3, 2, 1। चलिए 9th सम। 9th सम क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व पर हमें एक पॉइंट फाइंड आउट करना है 11x + 5 एट विच द टेंजेंट इज इस पर हमें एक पॉइंट फाइंड आउट करना है, राइट। तो मैं इसको क्या करूंगा, सबसे पहले ये आपको कुछ 11th स्टैंडर्ड याद आ रहा है, y इज इक्वल्स टू mx + c। तो उसमें m की वैल्यू ये है यहाँ पर 1, राइट। ये क्या होता था, ये था स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, तो बस इसका dy/dx फाइंड आउट करूंगा मैं, 3x² - 11, और इसको इसमें इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा, राइट। 3x² - 11 इज इक्वल्स टू 1, 3x² इज इक्वल्स टू 12, x² इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू +-2। अब x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू -2। तो y हमारा हो जाएगा 8 - 22 + 5। y एक y हो जाएगा हमारे पास, एक y की वैल्यू है माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 8 - 22, तो हो जाएगा -16 + 5 तो -11, और यहाँ पर हो जाएगा -8 + 22 + 5। तो यहाँ पर y हो जाएगा 19, राइट।
बस यही तो मैं पॉइंट्स फाइंड आउट कर देते हैं। रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 2, -11 एंड -2, -90। बस यही तो हमारा आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और नेक्स्ट सम पर इन 3, 2, 1। चलिए टेंथ सम क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप इज इक्वल्स टू -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व। मतलब टेंजेंट टू द कर्व है हमारे पास, टू द कर्व इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 1। राइट, हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, हमें ऑल द लाइंस के स्लोप फाइंड आउट करना है। राइट, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें ये दिया हुआ है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू -1 दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इसका dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करूंगा। राइट, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। राइट, फिफ्थ चैप्टर 5 अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट लगा दी, आप देख लेना। ठीक है, बस अब मैं करने वाला हूँ इन दोनों को इक्वेट, तो हो जाएगा -1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू प्लस -1, x इज इक्वल्स टू x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू -1। यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये दो हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं। अब इससे y की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, y हो जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस 1 मतलब 1, और y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 0 माइनस 1, y is equals to -1. So the points are 2, 1 और 0, -1। राइट, बस यही तो हमें फाइंड आउट करना था। ये सम पे हो चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पर इन 3, 2, 1। अब मैं करवा रहा हूँ सीधे 13 सम, क्योंकि 11 और 12 दोनों एक ही जैसे है। राइट, तो आप वो खुद कर लेना। चलिए चलते हैं 13 सम पर। 13 सब क्या है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। कर्व दिया हुआ x² 9 प्लस y² 16 इज इक्वल्स टू 1 एट विच द टेंजेंट्स, एक दिया हुआ है, टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। राइट, टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस बोले ना, मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ। अब देखिए dy बाई डी एक्स, सबसे पहले इसको डेरिवेटिव करूंगा ये वाली इक्वेशन को। राइट, सबसे पहले डेरिवेटिव करते हैं, 2x बाय 9 प्लस 2y बाय 16 dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। राइट, अब dy बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे इसमें से, तो हो जाएगा y बाय 8 dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2x बाय 9 dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -16x बाय 9y। बस यहाँ पर dy बाई डी एक्स 0 दिया हुआ है, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो हो जाएगा -16x बाय 9y इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा आ जाएगा x इज इक्वल्स टू
माइनस 16x इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू 0। बस ये पॉइंट हमें मिल चुका है। तो अब इस पॉइंट को मैं इस बड़े से इक्वेशन में इक्वेट करने वाला हूँ। तो मेरी वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16, यहाँ पर 0/9 था पर वो कुछ मैटर नहीं करता, इज इक्वल्स टू 1। सो वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल्स टू 1, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, राइट। बस ये एक पार्ट खत्म हो चुका है। अब सेकेंड पार्ट है पैरेलल टू वाई एक्सिस। जब पैरेलल टू वाई एक्सिस दिया हो ना तो dy बाई डी एक्स इज नॉट डिफाइंड, मतलब dy बाई डी एक्स इज नॉट डिफाइंड हमें लिखना है। मैं बता रहा हूँ कैसे लिखेंगे। यहाँ पर है पैरेलल टू वाई एक्सिस। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ लिख दूंगा dy बाई डी एक्स इज नॉट डिफाइंड। डिफाइंड, राइट। बस अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इक्वेशन 1 में से dy बाई डी एक्स जो हमने फाइंड आउट किया था ना, सॉरी ये तो दिख नहीं रहा है, dy बाई डी एक्स पता है हमारा लास्ट इक्वेशन में ऐसा कुछ आया था, माइनस 16x बाय 9y। ये रहा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 16x बाय 9, ये हम नेक्स्ट पेज पे यूज करने वाले हैं। ये रहा। अब मैं क्या करूँगा, y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0 करूँगा तो ये अनडिफाइंड हो रहा है, आपको पता चला। यस, एट y इज इक्वल्स टू 0 इट इज नॉट डिफाइंड, राइट। बस हमें वही लिख देना है। अब y इज इक्वल्स टू 0, अब मैं इस बड़े लास्ट पेज पर जो इक्वेशन था ना, ये बड़ा सा इक्वेशन x स्क्वायर बाय 9, इसमें मैं पुटअप करूँगा तो x की दो वैल्यू मिलेंगी, बस वही मुझे लिखनी है। सो ये बड़ा सा इक्वेशन था x स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल्स टू 1। बस अब इसमें 0 डाल दूंगा तो x स्क्वायर बाय 9 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 implies x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 0, सॉरी प्लस माइनस 3। बस वही तो हमें करना था। तो हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे, पॉइंट्स आर 3,0 एंड -3,0। बस यहाँ मिल चुके हैं और यहाँ पर पॉइंट्स आ जाएंगे। (0,4 एंड 0,-4). बस यही तो हमारा आंसर है। आप लिख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर इन 3, 2, 1। ये भी लिख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर इन 3, 2, 1। चलिए 14 सम भी सिमिलर टाइप का है, उसमें से मैं एक कुछ बड़ा सा सम करवा दूंगा और बाकी सब आपको खुद करना है, ठीक है। 5th सम थोड़ा टफ लग रहा है तो वो करवा रहा हूँ। 14th सम में क्या दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व इंडिकेटेड बाय पॉइंट्स। ओके, टेंजेंट और नॉर्मल का टर्म्स फाइंड आउट करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो मैं 14 में 5th सम करवा रहा हूँ। y इज इक्वल्स टू साइन t इज इक्वल्स टू π/4। इसमें मैं करूँगा सबसे पहले dx बाई dt इज इक्वल्स टू माइनस, सॉरी फ्रेंड यहाँ पर cos t था, राइट। यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन t और dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू cos t। स्लोप ऑफ, यहाँ पर सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूँगा स्लोप ऑफ टेंजेंट जो कि होता है
डी वाई बाई डी एक्स, तो हो जाएगा माइनस ऑफ कॉट टी, राइट। अब डी वाई बाई डी एक्स एट टी इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, तो कॉट पाई बाय 4 होता है 1। बस डी वाई बाई डी एक्स का एक इक्वेशन मिल चुका है। अब मैं क्या करूँगा, हमें इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है, राइट। सो मैं इसमें करने वाला हूँ, एक इक्वेशन मिल चुकी है। अब मैं इस p इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 को, एक मिनट में, हाँ सॉरी, अब मैं क्या करूँगा, p इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 को इन दोनों में डाल दूंगा, राइट। जिससे कि मुझे मिल जाएंगे x इज इक्वल्स टू कॉस पाई बाय 4 मतलब 1/√2 और y इज इक्वल्स टू साइन पाई बाय 4 मतलब 1/√2। बस अब मुझे 2 पॉइंट्स मिल गए हैं यहाँ पर। इसके मैं इक्वेशन बनाऊंगा, y माइनस 1/√2 इज इक्वल्स टू स्लोप, मतलब ये रहा 1, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c फॉर्म है फ्रेंड्स, नहीं y इज इक्वल टू mx नहीं है, y माइनस y0 अपॉन x माइनस 1/√2 सॉरी फ्रेंड इंटू x माइनस 1/√2। बस हमारे ये फॉर्म है y माइनस y0 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x0। 11 स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन्स का फॉर्मूला है ये, ठीक है। बस यही हमारा इक्वेशन है, y माइनस 1/√2 इज इक्वल्स टू x माइनस 1/√2, y इज इक्वल्स टू x। बस ये हमारा है टेंजेंट का इक्वेशन, टेंजेंट यहाँ से। और अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता था हमारे पास फ्रेंड्स, माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस साइन टी अपॉन कॉस टी, सो tan टी अब माइनस डी एक्स बाई डी वाई एट टी इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 1। बस तो अब सिमिलर इक्वेशन आने वाली है, यहाँ पर 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 1/√2 और y इज इक्वल्स टू 1/√2। ये पाई बाय 4 मैंने दोनों इक्वेशन में डाल दी, ठीक है फ्रेंड। सो y माइनस ये वाला फॉर्म वापस लिखेंगे, y माइनस 1/√2 इज इक्वल्स टू x माइनस 1/√2 इंटू स्लोप जो है 1, राइट। बस यही हमारा आंसर है फ्रेंड्स, x इज इक्वल्स टू y। बस ये सम भी सॉल्व हो चुका है, हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना था, तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा होगा कि कैसे इक्वेशंस फाइंड आउट करने हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल का, राइट। सो कि अब 14 सम में मुझे एक और सम करवाना है, जो भी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 सम में है सेकंड नंबर है y इज इक्वल्स टू x रेज टू 4 माइनस 6x³ प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5 एट एक पॉइंट दिया हुआ है 1,3, राइट। सो सबसे पहले मैं यहाँ से स्लोप बनाऊंगा और ये 2 पॉइंट हमें दिए हुए हैं, तो उससे मैं डायरेक्ट इक्वेशन में यूज कर लूंगा, तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल मिल जाएंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4x³ माइनस 18x² प्लस 26x माइनस 10, ये है टेंजेंट और हमारे पास नॉर्मल हो जाएगा माइनस डी एक्स बाई डी वाई। सो 10 सॉरी फ्रेंड्स माइनस 1 अपॉन
4x³ माइनस 18x² प्लस 26x माइनस 10। अब इस पे मैं यूज़ करने वाला हूँ ये वाला पॉइंट, राइट। ये दोनों में डाल दूंगा तो मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा dy/dx, जो कि है 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10। ये 4 माइनस 18 मतलब माइनस 14 प्लस 26, माइनस 14 प्लस 26 हो जाएगा 12, 12 माइनस 10 तो हो जाएगा 2। dy/dx इज इक्वल्स टू 2 और माइनस dx/dy इज इक्वल्स टू -1/2। बस ये हमें दो स्लोप मिल गए हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल। चलिए इनसे इक्वेशन बनाते हैं। अब सबसे पहले y इज इक्वल्स टू, एक मिनट फ्रेंड, हाँ सॉरी फ्रेंड्स, हमारे पास था 1/3 स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx इज इक्वल्स टू 2। तो इनसे मैं एक इक्वेशन बनाने वाला हूँ, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 1। बस ये उसी का फॉर्म है, y माइनस y0 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x0, राइट। ओके, सो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2। सो 2x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। बस ये है टेंजेंट का इक्वेशन। और नॉर्मल के लिए हमारे पास है 1,3 और माइनस dx/dy, मतलब ये स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू -1/2। तो इससे हमें इक्वेशन मिलेगा y माइनस 3 इज इक्वल्स टू -1/2 इंटू एक्स माइनस 1। तो हो जाएगा 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, 2y माइनस प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। बस यही हमारा आंसर है, ये है नॉर्मल का इक्वेशन। चलिए ये सम भी हमने सॉल्व कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट सम पर इन 3, 2, 1। फिफ्टीन सम है हमारे पास। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y is equals to x² minus 2x plus 7 which is parallel to line 2x minus y plus 9 is equals to 0। पैरेलल टू लाइन मतलब इसको मैं, इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल होगा, राइट। जब 11 स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइंस का कॉन्सेप्ट है, राइट। ओके, तो मैं इसको y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 9। तो मुझे स्लोप यहाँ पर मिल जाएगा 2। इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल आने वाले हैं। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इसके स्लोप को, 1 मिनट फ्रेंड, हमने कुछ गलती की है क्या? नहीं, कुछ गलती नहीं की है। सो इसका मैं डेरिवेटिव करने वाला हूँ, तो हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2 एट, और ये क्या था, dy/dx इज इक्वल्स टू 2, इसमें मैं डाल दूंगा तो हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2। बस ये था ना हमारा स्लोप। सो 2x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 2। बस इस x इज इक्वल्स टू 2 में इस पे डाल दूंगा तो हो जाएगा 4 माइनस 4 प्लस 7 implies y is equals to 4, y is equals to 7, सॉरी फ्रेंड्स। बस हमारे पास है एक पॉइंट और एक स्लोप, तो हम लगा देंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म, जो कि है y माइनस y0, जो कि यहाँ पर है 7 इज इक्वल्स टू m, मतलब स्लोप है 2 और x माइनस 2। बस ये हमारा आंसर आ गया 2x माइनस 4। बस यही हमारा आंसर है फ्रेंड्स। ये सम 2x माइनस, थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं,
2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। बस यही हमारा आंसर है। पार्ट ए हो गया है इस सम का। चलिए चलते हैं पार्ट बी पर इन 3, 2, 1। इसमें हमें पार्ट बी में हमें इक्वेशन वो ही दे रखा है x² माइनस 2x प्लस 7। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन। परपेंडिकुलर टू लाइन पूछा हुआ है। इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो आपको कुछ याद आ रहा है? इसके स्लोप को, इसका सबसे पहले स्लोप क्या हो जाएगा? 5y इज इक्वल्स टू 15y प्लस 13। सॉरी फ्रेंड, 15x प्लस 13। y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 13/5। तो यहाँ पर इसको मैं कंपेयर करूंगा, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो हमारे पास स्लोप निकल के आ जाएगा 3। पर फ्रेंड्स इसको मैं इसमें अभी यूज नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल हो जाएगा। पर हमें बोला है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर आपको पता था फ्रेंड्स, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। तो ये है, ये दोनों परपेंडिकुलर हो ना, तो अब ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसको मैं m1 सपोज कर लूंगा, तो हो जाएगा 3 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। तो मुझे परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप मिल जाएगा -1/3। बस अब इस -1/3 मुझे मिल चुका है। अब इसका dy/dx फाइंड आउट करूंगा, तो हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2। अब इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा, तो 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू -1/3। 2x इज इक्वल्स टू 2 -1/3। 3 to the 6 minus 1, 5/3. So x is equals to 5/6 implies y is equals to, y हमारा आ रहा है 217/36। आप x को इसमें डालेंगे ना, तो हमारा y ये आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास एक पॉइंट है 5,6 217/36 और स्लोप है -1/3। बस अब हम लगा देंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो हो जाएगा y माइनस 217/36 इज इक्वल्स टू -1/3 x माइनस 5/6। बस तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारा आंसर हो जाएगा -227 इज इक्वल्स टू 0। ओके फ्रेंड, बस ये सम भी हमारा सॉल्व हो चुका है। चलिए ये लेक्चर इतना रखते हैं, क्योंकि ये थोड़ी लंबी एक्सरसाइज है फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें पार्ट 2 करेंगे इसका। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। Do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable.